सो हेलो एंड वेलकम है, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग का एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो इस वाले पार्ट के अंदर हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के अंदर होता क्या है, एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है, और एक रेशो के बारे में भी जानेंगे कि जब नया पार्टनर आता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ठीक है। अभी ना इनको बहुत सारे रीज़न से एक नए पार्टनर की ज़रूरत पड़ जाती है। सपोज़ यहाँ पर ये एक इंसान है, इससे ये बोलते हैं भाई आजा हमारी फर्म के अंदर पार्टनर बन जा। क्या बोलते हैं? आजा और हमारी फर्म के अंदर पार्टनर बन जा। अब ये इसको पार्टनर क्यों बनाएंगे? इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। कोई भी रीज़न आप सोच सकते हो अपने दिमाग में, जैसे कि इनको पैसे की ज़रूरत हो सकती है। अगर नया पार्टनर आएगा तो अपने साथ कैपिटल लेके आएगा, उससे ये पैसा लेंगे, जब भी तो उसे पार्टनर बनाएंगे, तो इन्हें पैसों की ज़रूरत हो सकती है। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि इन्हें अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। इनको एक पर्सन की ज़रूरत है जो कि काम करेगा, पर्सन फॉर वर्क। किसकी ज़रूरत है? एक इंसान की ज़रूरत है जो कि काम करेगा, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से फर्म को क्या करना पड़ता है, पार्टनर का एडमिशन कराना पड़ता है, पार्टनर को अपनी फर्म के अंदर लाना पड़ता है। दो पार्टनर है तो एक नए पार्टनर को मिला के 3 जनों की फर्म बनानी पड़ती है। क्यों बनानी पड़ती है? इसके बहुत सारे रीजंस हमारे पास आ सकते हैं। जब ये जो इंसान है, जब ये इंसान उसका पार्टनर बन जाएगा, क्या बन जाएगा? उस फर्म का पार्टनर बन जाएगा, तो वो फर्म कैसी दिखने लगेगी? जो ये पहले 2 लोग थे वो तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। एक नया पार्टनर आके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो फिर ये फर्म कितने जनों की हो जाएगी? 3 जनों की ये फर्म हो जाएगी, और इस तरीके से ये फर्म दिखने लगेगी। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसको हम क्या बोलेंगे? एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है? 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग एक फर्म को चला रहे हैं। बाहर से ये 1 इंसान, 2 इंसान, 3 इंसान, 4 इंसान को जब ऐड कर देते हैं अपनी फर्म के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनर बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर जब ये वाला इंसान इस फर्म के अंदर आ जाता है, तो ये सिंपल तरीके से नहीं आता। ये अपने साथ बहुत सारा पैसा लाता है, गुडविल के लिए अमाउंट लाता है, और इसकी बहुत सारी एडजस्टमेंट हमको करनी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें कैसे करनी पड़ती है, अकाउंटिंग की टर्म्स में वो सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर समझना है और देखना है। तो फिलहाल हमने क्या समझा, एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है। अब एक एक करके सारे टॉपिक्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हमारे पास आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, इसे देखते हैं। देखो, पहले क्या था ना, ये 2 लोगों की फर्म थी। इस तरीके से ये फर्म दिखती थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक और इंसान को ऐड कर लिया, तो ये फर्म कुछ इस तरीके की दिखने लगी। इसके बाद इन्होंने एक और इंसान को ऐड कर दिया, तो ये फर्म कुछ इस तरीके से दिखने लगी। अब ये क्या करते थे ना, ये इनके पास क्या होता था, प्रॉफिट होता था, और ये प्रॉफिट को ना डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। सपोज ये प्रॉफिट इनके पास होता था और ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। जैसे कि इसके ये 3 हिस्से करते थे प्रॉफिट के। एक हिस्सा, इस पेन से कर देता हूँ, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा। इस तरीके से ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सबसे पहले ये जो पहले 2 हिस्से थे, ये तो रख लेता था ये वाला पार्टनर, और ये जो बाद का हिस्सा था ये रख लेता था ये वाला पार्टनर। यानी कि ये प्रॉफिट को 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। 2 हिस्से तो ये रख लेता था ये वाला पार्टनर, और 1 हिस्सा ये वाला पार्टनर रख लेता था, ठीक है। अब इनके पास क्या आ गया, एक और नया पार्टनर आ गया। क्या आ गया? एक और नया पार्टनर आ गया। तो अब ये जो नया पार्टनर आया है, इसको भी प्रॉफिट चाहिएगा, बिल्कुल चाहिएगा, इसको भी प्रॉफिट। तो अब इन्हें क्या करना पड़ेगा? अब सपोज इन्हें 4 हिस्सों में इन्होंने बांटना स्टार्ट कर दिया। 4 हिस्सों में कैसे बांटा? शुरू के जो 2 हिस्से हैं वो तो रख लिए इस वाले पार्टनर ने, बाद का जो ये वाला हिस्सा है वो रख लिया इस वाले पार्टनर ने, और जो लास्ट का ये वाला हिस्सा बचा वो रख लिया इस वाले पार्टनर ने। या फिर ये किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी है कि अगर ये पहले प्रॉफिट को कैसे बांटते थे। 2 हिस्से तो ये रखता था ये वाला पार्टनर, और 1 हिस्सा रखता था ये वाला पार्टनर, यानी कि 2:1 में ये प्रॉफिट को बांटते थे। अब ये क्या करेंगे, 2 हिस्से रखेगा ये वाला पार्टनर, 1 हिस्सा रखेगा ये वाला पार्टनर, 1 हिस्सा रखेगा ये वाला पार्टनर। तो अब ये क्या करेंगे, 2:1 में अपने प्रॉफिट को बांटेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, ये वाला जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, ये क्या हो गया, चेंज हो गया। ये क्या हो गया,
चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो उसको भी तो प्रॉफिट चाहिएगा ना। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ये वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसको फाइंड हम कैसे करते हैं, यानी कि इसको हम कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमको ये वाला क्वेश्चन ये वाला रेशो दिया होगा और कुछ एडजस्टमेंट दी होगी, उससे हमें क्या निकालना पड़ेगा, उससे हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कैसे कैसे निकालते हैं, एक एक क्वेश्चन करते चलेंगे, उससे हमको समझ में आता चला जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इलस्ट्रेशन 1। देखो, अनिल एंड विशाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2। 3:2 में ये क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस बांटते हैं, ठीक है। दे एडमिट सुमित, इन्होंने सुमित यानी कि एक नए पार्टनर को एडमिट किया है 1/5 शेयर, 1/5 शेयर के लिए, यानी कि प्रॉफिट का 1/5 शेयर के लिए इन्होंने एक नए पार्टनर को क्या किया है, एडमिट किया है। अब हमें क्या निकाल के दिखाना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल के दिखाना है, किसका, अनिल, विशाल और सुमित, ये जो 3 पार्टनर्स हैं, इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा वो निकाल के दिखाना है। देखो, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है अनिल रेशो, मैं केवल पहला नाम लिखता हूँ, A/V इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3:2। ये क्या है, ओल्ड रेशो, ये क्या है, ओल्ड रेशो हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने नए पार्टनर को एडमिट किया है, कौन, सुमित। सुमित का शेयर कितना है, सुमित का शेयर है 1:5, ये हमें दिया हुआ है ना। सुमित का शेयर कितना है, 1:5 का सुमित का नया शेयर है, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट होगा ना, सपोज ये जो प्रॉफिट है, इसका ये जो 1/5 हिस्सा है, कितना, 1/5 हिस्सा है, यानी कि इसका ये वाला जो 1/5 हिस्सा है, ये किसको मिल जाएगा, सुमित को मिल जाएगा। और ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ये किसको मिल जाएगा, जो पुराने पार्टनर है, ए है और वी है, इन वाले पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो इसे हम कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिमेनिंग शेयर कितना बचा, रिमेनिंग शेयर कितना बचा। सपोज सुमित ने कितना ले लिया, 1/5 ले लिया। पहले पूरा शेयर कितना था, प्रॉफिट का शेयर सपोज करते हैं 1 था, ठीक है। इसके बाद सुमित ने कितना ले लिया, यानी कि एस जो नया पार्टनर आया है उसने कितना ले लिया, 1/5, यानी कि अगर हम 1 यानी कि जितना पहले था, जितना सुमित ने ले लिया उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, रिमेनिंग बच जाएगा। रिमेनिंग किसके लिए, ए और वी के लिए। अब हम इसे माइनस करते हैं, सपोज अपॉन 1 लेते हैं, 5 - 1 तो कितना आ जाएगा, 4/5 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि रिमेनिंग शेयर हमारा कितना बचा है, 4/5। अब 4/5 को क्या करेंगे, 4/5 को ये दोनों बांट लेंगे। कैसे कैसे बांटेंगे, कौन कौन बांटेंगे, ए और वी, यानी कि जो पुराने पार्टनर है, ए कुछ रख लेगा, वी कुछ रख लेगा। ये किस रेशो में बांटेंगे, जो इनका ओल्ड रेशो था उसी रेशो में ये इस वाले शेयर को, रिमेनिंग शेयर को भी बांटेंगे। तो देखते हैं ए के ऊपर कितना शेयर आएगा। सबसे पहले इनके पास बचा कितना हुआ है, रिमेनिंग बचा हुआ है 4/5, और वी के पास कितना आएगा, रिमेनिंग बचा हुआ है 4/5। इन्हें किस रेशो में बांटता है, 3:2 में बांटना है। तो 3:2 में ये कैसे बांटेंगे, सपोज इन्हें 3:2 में इस चीज़ को बांटना है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेशो से, ये जो 3 इसका है और 2 के रेशो से 2 इसका है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 अपॉन में 5 और अपॉन में 5। पिछले चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें रेशो में बांटी है, तो अभी तो आपको रेशो बांटना आ ही गया होगा। 4 3 जा 12 हो गया और यहाँ पे हो गया 25, 4 2 जा 8 हो गया और यहाँ पे हो गया 25, ठीक है। और ये जो नया पार्टनर है इसका शेयर कितना है, 1/5, तो एस का शेयर कितना है, 1/5। अब हमें ना 25 और 25 यानी कि डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5/5 से, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 5/25, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ए रेशो वी रेशो एस, ये 3 पार्टनर्स है ना, इक्वल टू 12/25 रेशो 8/25 रेशो 5/25 रेशो। ए का तो ये हो गया, वी का ये हो गया, एस का ये हो गया। अब 25 से 25 हम काटते चले जाएंगे, कैसे काटेंगे, 25 25 25 कट गया, तो इनका मेन रेशो क्या आ जाएगा, 12:8:5। ये किसका आया, ए रेशो वी रेशो एस का। ये क्या हो गया, हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया। इस तरीके से हमने क्या किया, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाला। एक और बार मैं समझा देता हूँ, वैसे आप ना वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिखा, यहाँ पे ओल्ड रेशो लिखा, किसका, ए का और वी का कितना था, 3:2 था। क्या था ये, ओल्ड रेशो था, ठीक है। इसके बाद हमने देखा एस जो नया पार्टनर आया उसका शेयर कितना है, 1/5 उसका शेयर है, ठीक है। हमने देखा यहाँ पर रिमेनिंग शेयर कितना बचा है, यानी कि एस ने कितना ले लिया, 1/5 ले लिया, तो बचा हुआ कितना है, तो 1/5, तो 1 में से क्या माइनस कर दिया, 1/5 माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा हुआ आया, 4/5 बचा हुआ आया। 4/5 हमने क्या बोला, 4/5 आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ए और वी क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशो में, 3:2 में आपस में ये क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं ए और बी ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। सबसे पहले रिमेनिंग कितना था, 4/5, ठीक है। ये किस रेशो में करेंगे, 3:2 में। तो मल्टीप्लाई किया 3 से, मल्टीप्लाई किया 2 से, इन दोनों को प्लस करके क्या आया 5, तो डिवाइड किया 5 और 5 से, फिर हमें क्या मिल गया 12/25, 8/25। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर एस का शेयर कितना था 1/5, जो कि हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, एस का शेयर यहाँ पर और क्वेश्चन में भी हमको दिया हुआ है। अब हमें डिनोमिनेटर सेम करना था 5 और 25, तो यहाँ पे क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी और नीचे भी, तो यहाँ पर आके आ गया 5/25 आ गया। फिर हमने लिखा A/V/S, यानी कि ये जो 3 पार्टनर थे इनका शेयर लिख दिया, कितना कितना आया, इसका 12/25 आया, 12/25 लिख दिया, 8/25 आया, 8/25 लिख दिया, 5/25 आया, 5/25 लिख दिया, 25 यानी कि डिनोमिनेटर से हमने काट दिया, 12:8:5 हमारे पास आ गया। ये किसका हो गया, A/V/S का 12:8:5, ये क्या हो गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 2। अक्षय एंड भारती आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2 में ये क्या करते हैं, प्रॉफिट को शेयर करते हैं। इन्होंने दिनेश यानी कि एक नए पार्टनर को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, जो कि फ्यूचर में प्रॉफिट लेगा, एंड इसने क्या किया है, शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही गेट इक्वली फ्रॉम अक्षय एंड भारती। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने हमसे ये बोला है कि यार ये जो इसने 1/5 शेयर के लिए नया आया है ना, ये जो 1/5 शेयर है जिसके लिए आया है, इतने शेयर के लिए आया है, उसका ये आधा, अरे यार, उसका ये आधा और उसका ये आधा, उसका ये आधा लेगा अक्षय से और उसका ये बचा हुआ आधा लेगा भारती से। इन्होंने हमसे क्या बोला है, इन्होंने हमसे बोला है कि ये 1/5 शेयर के लिए नए पर्सन को हम लाए हैं, यानी कि नए पार्टनर को हम लाए हैं, लेकिन इसने ये जो 1/5 शेयर लिया है ना, ये किससे लिया है, इक्वली लिया है फ्रॉम अक्षय से और इक्वली लिया है फ्रॉम भारती से। तो ये अक्षय और भारती से इसने कैसे कैसे लिया है और इसका ट्रीटमेंट हम क्या क्या करेंगे, ये चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल वही चीज़ लिखेंगे, A/B, यानी कि ओल्ड रेशो कितना था 3:2 था, तो यानी कि 3:2 लिख देंगे, ये क्या था, ओल्ड रेशो था, ठीक है। इसके बाद दिनेश यानी कि नया पार्टनर आया है, दिनेश का शेयर क्या है, दिनेश का शेयर है 1/5, यानी कि 1/5 शेयर के लिए यहाँ पर आया है, ठीक है। इसने क्या किया है, ये जो 1/5 शेयर है ये इक्वली लिया है, किससे लिया है, इक्वली लिया है A से और इक्वली लिया है B से। अब ये जो 1/5 शेयर है, देखो ये जो डीज का शेयर है, डी का शेयर है, इसने जितना ए से लिया है और जितना बी से लिया है उसको हम निकालेंगे। तो बी का शेयर कितना है, 1/5 और 1/5। इसने अब ये लिया किससे है, इसका आधा 1/2। इस अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका आधा निकल जाएगा, यानी कि इसका आधा लिया है ए से और इसका आधा लिया है बी से। ए से कितना लिया है, 1/5 शेयर का आधा, यानी कि 1/5 मल्टीप्लाई 1/2, और बी से कितना लिया है, 1/5 शेयर का आधा, यानी कि 1/5 मल्टीप्लाई 1/2। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 1/10 और यहाँ पर आ जाएगा 1/10। तो यहाँ पर इसने कितना लिया है, ए से लिया है इतना और बी से लिया है इतना, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर निकालेंगे। ए का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो इसका ओल्ड शेयर था वो हम लिखेंगे। यहाँ पर ओल्ड शेयर कितना था 3/5, यहाँ से हम देख सकते हैं क्वेश्चन में भी लिखा था, क्या लिखा था 3/5 यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। इसने दे कितना दिया, इसने डी को दे कितना दिया, इसने डी को दिया है 1/10। तो हम क्या कर देंगे, जो इसका ओल्ड रेशो था उसमें से माइनस कर देंगे 1/10, जितना इसने सेक्रीफाइस कर दिया, यानी कि जितना इसने दे दिया, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, नया निकल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ये जो ओल्ड रेशो हमारा था माइनस सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब कौन सा है, ये वाला जो जो इसने आप अपने दूसरे पार्टनर को दे दिए, यानी कि ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस क्या हो जाता है, न्यू रेशो हो जाता है। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, न्यू रेशो हो जाता है। अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, बीज न्यू शेयर। बी का ओल्ड शेयर कितना था, बी का ओल्ड शेयर था 2/5, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 2/5 था, माइनस इसने सेक्रीफाइस कितना कर दिया 1/10, 1/10 सेक्रीफाइस कर दिया, तो नया क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसी को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर 6 - 1 5/10 यहाँ पर आ जाएगा। इसी को सोल्व करते हैं तो 4 - 1 = 3/10 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं कि डी का शेयर क्या है, 1/5 शेयर है, तो डी शेयर कितना है
1/5 शेयर है, 1/5 शेयर है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा, तो 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/10 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा A/B/D कितना आ गया, सबसे पहले लिखते हैं 5/10 A का शेयर, तो 5/10 A का शेयर लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं B का शेयर यानी कि 3/10। उसके बाद लिखते हैं C का शेयर यानी कि 2/10। ठीक है, 10 10 10 को हम काट देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/3/2। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा, क्या, 5/3/2। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो में पीछे चले जाओ, दोबारा से देख लो, क्रिटिकल है क्योंकि आगे इसका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, अगर आप एक बार समझ लोगे तो फिर से वीडियो में चले जाओ, फिर से देख लो। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, इस तरीके से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है इलस्ट्रेशन 3। अंशु एंड नीतू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3/2 में प्रॉफिट और लॉस बांटते हैं। इन्होंने ज्योति एज अ न्यू पार्टनर लिया है, जिसने कि ज्योति को क्या लिया है, इन्होंने एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया है। अब ज्योति आई है तो ज्योति को भी एक शेयर मिलेगा। अभी जो ज्योति ने शेयर लिया है वो किस किस से लिया है, 3/10 शेयर विच शी एक्वायर 2/10 फ्रॉम अंशुल एंड 1/10 फ्रॉम नीतू। फिर से देखो, ज्योति का जो शेयर है वो कितना है, 3/10। जो ज्योति आई है उसने कितना शेयर लिया है, 3/10 शेयर लिया है, लेकिन उसमें से इसने 2/10 शेयर किससे लिया है, अंशु से लिया है, और 1/10 शेयर किससे लिया है, नीतू से लिया है। फिर से देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है A/N, यानी कि ओल्ड रेशो कितना है, 3/2। ठीक है, इसके बाद ज्योति एक नई पार्टनर आ गई, नई पार्टनर का शेयर कितना है, 1/10 शेयर है। ठीक है, वो 3/10 शेयर है, सॉरी 3/10 शेयर में से 2/10 जो इसका शेयर है वो इसने लिया है अंशु से, ए से, और उसके बाद 1/10 जो शेयर है इसका वो किससे लिया है, इसने नीतू से। यानी कि 2/10 शेयर किससे लिया है, अंशु से, और 1/10 किससे लिया है, नीतू से। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, पहले वाली फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, इससे पहले जो क्वेश्चन में हमने लगाया था, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस इक्वल टू न्यू रेशो। तो ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले न्यू रेशो निकालने के लिए ओल्ड रेशो लिखते हैं। ओल्ड क्या था, 3/5 माइनस सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस इसने कितना किया है, ए ने जो इसका ओल्ड रेशो था इसने कितना सेक्रीफाइस किया है, 2/10 सेक्रीफाइस किया है, यानी कि 2/10 अगर हम माइनस कर देते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू रेशो आ जाएगा। इसी तरीके से बी का भी न्यू शेयर निकालते हैं। पी का ओल्ड रेशो क्या था, 2/5, तो यहाँ पर लिखते हैं 2/5 माइनस इसने सेक्रीफाइस कितना किया है, 1/10, तो 1/10 इसने सेक्रीफाइस किया, यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर निकालूँ 6 - 2 4/10 यहाँ पर आ जाएगा, 3/10 यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो ज्योति का है ये क्या है, 3/10, तो JYOTI ज्योति का शेयर कितना है, 3/10। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं A/B/J फॉर ज्योति। ठीक है, इनका रेशो कितना है, 4/10, तो 4/10 आया है, 3/10 तो 3/10 आया है, और 3/10 तो 3/10 यहाँ पर आया। ठीक है, 10 10 10 10 काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3/3। तो ये क्या हो जाएगा इनका, ये इनका बन जाएगा न्यू रेशो। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्या, राम और श्याम दो पार्टनर है, इन ये जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं, राम और श्याम दो पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 3/2 में। ठीक है, इन्होंने जी नाम के एक नए पार्टनर को एडमिट किया है। राम ने सेक्रीफाइस किया है 1/4 ऑफ हिज शेयर। राम ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है 1/4 ऑफ हिज शेयर, और श्याम ने 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जी। यानी कि राम ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/4 सेक्रीफाइस किया है अपने शेयर का, और श्याम ने कितना किया है, 1/3 किया है सेक्रीफाइस। तो इसका मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब भी हम समझते हैं। सबसे पहले आर रेशो एस हमें ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है, 3/2 हमें ओल्ड रेशो दिया हुआ है। अब ये जो है ना नया जो पार्टनर आया है इसका कोई भी शेयर हमें नहीं बताया गया कि इसको कितना शेयर मिला है, हमें सिर्फ ये बताया गया है ये जो राम है इसने क्या किया है, इसने कुछ अपना सेक्रीफाइस कितना किया है, 1/4 शेयर अपना सेक्रीफाइस कर दिया। जितना भी इसके पास पुराना शेयर था उसका 1/4 सेक्रीफाइस कर दिया, यानी कि नए पार्टनर को दे दिया, किसको, जी को। ठीक है, इसी तरीके से हमें बताया गया ये जो एस यानी कि श्याम नाम का पार्टनर है, इसने 1/3 शेयर, क्या, 1/3 शेयर किसको दे दिया, आज जी को दे दिया। अपना जो शेयर था उसका 1/3 शेयर किसको दे दिया, जी को दे दिया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इनका सेक्रीफाइस शेयर कितना है, क्या,
सेक्रीफाइस जो इनका शेयर है वो कितना है। सबसे पहले देखते हैं कि आर का सेक्रीफाइस कितना है। आर का ओल्ड शेयर कितना था 3/5। आर का ओल्ड शेयर कितना था 3/5 था, ठीक है। इसने सेक्रीफाइस कितना कर दिया 1/4, अपने शेयर का 1/4 टाइम, यानी कि 1/4। इसी तरीके से हम किसका निकालेंगे, एस का निकालेंगे, शाम का। तो शाम का क्या है, ओल्ड रेशो क्या है 2/5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/5 मल्टीप्लाई, इसने सेक्रीफाइस कितना कर दिया 1/3 शेयर अपना सेक्रीफाइस कर दिया, यानी कि 1/3 क्या कर दिया सेक्रीफाइस कर दिया। इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई करके 3/20 2/1/3 सेक्रीफाइस किया ना, ऑफ कोर्स 15, ठीक है। तो इन्होंने इतना सेक्रीफाइस कर दिया, इसने इतना सेक्रीफाइस हमें करके दिखा दिया। अब इनका न्यू शेयर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, न्यू शेयर निकालेंगे। न्यू शेयर सबसे पहले निकालते हैं आर का। आर का नया शेयर क्या आता है हमारे पास, आर का पहले तो हम क्या लिखेंगे ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। सबसे पहले क्या लिखेंगे ओल्ड शेयर, फिर लिखेंगे माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड शेयर इसका क्या था, ओल्ड था 3/5, ओल्ड क्या था 3/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना क्या है 3/20, तो यहाँ पर निकाल देंगे। एस का क्या था ओल्ड शेयर था 2/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना क्या है 2/15, तो यहाँ पर 2/15 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करने चाहे तो 20 यहाँ पर आ जाएगा, और 12 माइनस 3 = 9/20 यहाँ पर आ जाएगा। और अगर यहाँ पर सोल्व करने जाए तो 15 यहाँ पर आ जाएगा, और 15 यहाँ पर आएगा, तो 6 - 2 यानी कि 4/15 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और एक और नया पार्टनर कौन आया है इनके, उसमें नया पार्टनर आया है जी से, घनश्याम। तो घनश्याम का कितना शेयर है, घनश्याम का अगर आप देखोगे तो घनश्याम का शेयर इस बार हमें डायरेक्टली नहीं दिया। हमें क्या बताया था, हमें बताया था कि 1/4 शेयर इसने राम से लिया है और 1/3 श्याम से लिया है, यानी कि इसका जो शेयर है वो हमें निकालना पड़ेगा। देखो राम ने इसे कितना दिया है, सेक्रीफाइस का मतलब क्या है, सेक्रीफाइस का मतलब है राम ने कितना दिया है, श्याम ने कितना दिया है। और राम ने कितना दिया है इसको, राम ने दिया है 3/20, और श्याम ने कितना दिया है 2/15। अगर हम इन दोनों को ऐड करते, क्या करते ऐड करते, तो हमारे पास जी का शेयर आ जाएगा। तो जी के शेयर के लिए हम इन दोनों को ऐड करते हैं। इन दोनों को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, जी के शेयर के लिए सबसे पहले इसने आर से कितना लिया है और एस से कितना लिया है। आर से कितना लिया है 3/20, और एस से कितना लिया है 2/15, 2/15 ही है ना, हाँ बिल्कुल 2/15 इसने एस से लिया है, ठीक है। अब इन दोनों को वो करते हैं, इनका एलसीएम क्या आता है, सपोज में 5, एलसीएम भी निकालना पड़ेगा क्या, 5 करेंगे 4 3 5 × 4 × 3 16 का एलसीएम आ जाएगा 60, यानी कि 3 9 यहाँ पर आ जाएगा, 4 4 8 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9 और 8 का 8 16 17 17/60, तो इसका शेयर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इसको भी 60 लाना पड़ेगा, इसको भी 60 लाना पड़ेगा, यानी कि डिनोमिनेटर हमको सेम करना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर खिसका लेता हूँ, अरे भाई को तो सेलेक्ट, ठीक है। इसको मैंने इधर खिसका लिया। अब हम इससे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अपोन में 60 लाने के लिए, तो कितना 3 ऊपर पे 3, अपोन में 60 लाने के लिए नीचे भी 4 ऊपर भी 4, तो 9 3 = 27/60, 4 4 = 16/60, और यहाँ पर तो 17/16 है ही। अब ये 60 60 60 से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा R रेशो S रेशो G = 27 रेशो 16 रेशो 17 17, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया। देखो जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो एक बार इनको खुद से करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो बीच में वीडियो खोल के देख लेना, वो आपको मिल ही जाएगा। तो इन्होंने क्या किया था, इसमें इस बार हमें नया रेशो नहीं दिया था, जो नया पार्टनर आया है उसका रेशो नहीं दिया था। इस बार बताया था कि इसने राम से कितना लिया है, शाम से कितना लिया है, उन दोनों को टोटल करके हमने इसका नया रेशो निकाल के दिखाया, ठीक है। इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। दास एंड सीना, दास और सीना पार्टनर है, 4:1 में ये पार्टनरशिप चलाते हैं अपनी, ठीक है। पाल इन्होंने नए पार्टनर को लिया है क्या 1/4 शेयर के लिए, ठीक है।
इसने जो नया पार्टनर आया है इसने होली फ्रॉम दास, देखो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया है, दास और सिन्हा का 4:1 का क्या दिया गया है, ओल्ड रेशो दिया गया है। पाल एक नया पार्टनर आया है, 1/4 शेयर के लिए पार्टनर आया है। अब हमें क्या बोला गया है कि इसने होल यानी कि सारा का सारा किससे लिया है, दास से लिया है। ये सारा का सारा 1/4 शेयर इसने किससे लिया है, दास ने इसको दिया है, यानी कि दास ने अपने शेयर में से 1/4 शेयर इसको निकाल के दिया है, यानी कि जितना भी इसका शेयर है वो सारा का सारा इसने किससे लिया है, दास से लिया है। कैसे हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, इसे देखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस इसने कितना किया है, सपोज दास का हम निकालते हैं सेक्रीफाइस कितना किया है। तो सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस ओल्ड कितना है इसका, ओल्ड है 4/5 माइनस सेक्रीफाइस। अगर ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, न्यू शेयर हमको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, न्यू शेयर हमको पता चल जाएगा। तो दास का अगर हमें न्यू शेयर निकालना है तो 1/4 यानी कि जो इसने पाल को दिया है, क्या दिया है, पाल को जो इसने सारा का सारा दिया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 11/20। ठीक है, इसके बाद निकालते हैं एस का। एस का न्यू शेयर क्या आएगा, एस का न्यू शेयर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं, न्यू आएगा। एस का न्यू शेयर निकालने के लिए पहले ओल्ड लिखना पड़ेगा, तो 1/5 हम पहले इसका लिखते हैं ओल्ड। ठीक है, माइनस हमें क्या करना पड़ेगा, जितना इसने सेक्रीफाइस किया है। अब मुझे इसमें से देख के बताओ इसने सेक्रीफाइस कितना किया है। हमसे क्या बोला गया है, ये जो पाल नाम का नया पार्टनर आया है इसने सारा का सारा 1/4 शेयर किससे लिया है, दास से लिया है, यानी कि एस से तो इसने कुछ भी नहीं लिया। एस के पास पहले भी जितना था अभी भी इतना है, यानी कि एस से इसने कुछ भी नहीं लिया। इस यानी कि एस का जो सेक्रीफाइस है वो बिल्कुल भी नहीं आया, यानी कि एस से इसने कुछ भी नहीं लिया। इसने सारा का सारा किससे लिया है, सारा का सारा दास से लिया है, एस से कुछ भी नहीं लिया। इसका मतलब एस ने सेक्रीफाइस कितना किया है, कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। तो हम माइनस क्या करेंगे 0 और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/5। डिनोमिनेटर सेम करते हैं, इसका भी 20 करते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/20। ठीक है, और पाल का शेयर कितना है, पाल का नया शेयर है 1/4। इसका भी डिनोमिनेटर सेम करते हैं, ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/20 हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो यहाँ पर इनका नया रेशो क्या हो गया, D/S/P इक्वल टू 11/20 रेशो 4/20 रेशो 5/20। 20 कट गया, 11/4/5। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया न्यू रेशो। नया रेशो जो भी हुआ वो ये हो गया। अब ये जो 5 क्वेश्चन हमने नए रेशो की किए, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस एक बार आप सारे के सारे क्वेश्चंस की वीडियो दोबारा से देख लो, उससे आपको क्या होगा, एक बार क्लैरिटी आ जाएगी। और ये सारे क्वेश्चंस खुद से करके आप एक बार जरूर देख लेना। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना, इन वाले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ोगे, तो जो आपका लॉजिक है वो आपके साथ साथ चलता चला जाएगा और लॉजिक से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। सिर्फ आपको सिंपल चीजें याद रखनी है। हमें क्या दिया गया है, ओल्ड दिया गया है, कभी हमें बताया जाएगा कि सेक्रीफाइस कितना किया, कभी हमें बताया जाएगा कि रिमेनिंग कितना बचा। अलग अलग चीजें अलग अलग क्वेश्चंस में हमें बताई जाएगी। हमें उससे क्या निकालना है, न्यू निकालना है। ओल्ड रेशो से हमें क्या निकालना है, न्यू रेशो हमें इन्हें निकाल के दिखाना है।